ऐसे थे महामानव बुद्ध, भगवान बुद्ध की जितनी भी साहित्य को पढ़ते हैं और तब देखते हैं तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको एक ऐसी भगवान बुद्ध से जुड़ी कहानी बताएंगे जिससे आप रूबरू होंगे और जानेंगे कि बुद्ध मानवता के लिए क्या करते थे और उन्होंने क्या क्या किया। तो एक बार की बात है कि राजा शुद्धोधन के राज्य में सूखा पड़ी और सूखा पड़ने से वहाँ की जो फसलें थी, खेती थी, वो त्रस्त होने लगी, सूखने लगी। तो उसमें लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता थी। तो जब पानी की आवश्यकता थी वहाँ के किसानों को, तो वहाँ एक नदी पड़ती है जो दो गढ़ राज्यों के बीच में पड़ती है। उस नदी का नाम है रोहिणी। तो एक तरफ शाक्य गणराज था और दूसरी तरफ कोयली गणराज था। तो इनके बीच की हम आपको कहानी बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। शाक्य और कोयली एक दूसरे के संबंधी ही नहीं वरन पड़ोसी भी थे और रोहिणी नदी के दोनों ओर उनका निवास था। एक समय ऐसा आया कि समय पर वर्षा न होने से नदी का पानी भी कम हो गया और फसलें भी सूखने लगीं। तो पानी इतना कम हुआ कि दोनों ओर के खेतों को सींचा नहीं जा सका, इधर शाक्य गणराज के किसानों का और उधर कोयली गणराज के किसानों का। दोनों ओर मजदूर इस बात पर लड़ पड़े कि जो थोड़ा सा पानी है उसे वे ही हम अपने खेतों में लगाएंगे। दोनों तरफ के, कोई कह रहा था कि हम अपनी तरफ लगाएंगे और कोई कह रहा था हम अपनी तरफ लगाएंगे। कोयली गणराज के भी लोग और शाक्य गणराज के भी। तो इसके चलते वहाँ पर आपस में विवाद तना और विवाद यहाँ तक तना कि गाली गलौज, मारपीट और क्या कहा जाता है कि खेतों के मालिक तक वो विवाद आ पहुँचा। जब खेतों के मालिक तक विवाद आ पहुँचा तब राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जिनको बुद्ध कहा जाता है, वो अपने गणराज्य के राजा थे। तो उस वक्त राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को, सिद्धार्थ को वहाँ भेजा कि आपस में खून खराबा, लड़ाई दंगा, आपस में गाली गलौज न हो, इसलिए आप जाइए वहाँ का आप निपटारा करिए जा करके। तो नए नए जो मजदूर थे, किसान लोग थे, वो लाठी तलवार भाला कांटा लेकर के आपस में खून खराबा करने के लिए, वहाँ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान ने देखा कि खून खराबे को रोकने के लिए वहाँ पहुँचना बहुत उचित है और भगवान वहाँ बुद्ध पहुँचे और उन्होंने अपनी वाणी से कोयली गणराज के और शाक्य गणराज के किसानों को, मजदूरों को इस तरीके से समझाया कि खून खराबा होने से बच जाए और वहाँ पर फसलें भी न सूखें। तो इस तरीके से भगवान ने धर्मोपदेश दिया और पानी की तुलना में उन्होंने बताया मानव का खून
अधिक मूल्यवान है। इसलिए आप दोनों ओर से युद्ध मत करें, और अगर युद्ध करते हो तो हमारे दोनों ही जो राज्य हैं एक दूसरे के संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, और हमारे दोनों राज्य का बहुत बुरा हश्र होगा, इसलिए और बदनामी होगी। इसलिए आप लोग युद्ध न करें। इस प्रकार से धर्म उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने दोनों ओर के योद्धाओं का सिर झुका दिया और युद्ध टल गया और रक्तपात होने से बच गया। और ये प्रसंग यहीं तक। नमो बुद्धाय। और आगे फिर हम आपसे मिलेंगे।